लग रहा है कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें स्टिल लगता है यार कुछ रिजल्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहा, प्रोग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है कि हम लोग काम नहीं करते, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे होते, हम लोग हार्डवर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही होती है। उसका रीज़न ये है कि जो प्रोग्रेस है, जो स्लो प्रोग्रेस है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। और हमारा ब्रेन उन जो फास्ट प्रोग्रेस है, जैसे कंफर्ट जोन है, फास्ट डोपामिन है, उसको जल्दी दिखता है। और जो स्लो प्रोग्रेस होती है उसे हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आप जिम ज्वाइन करो तो एक ही बार में तो आपकी बॉडी बन नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते हो, साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने फिर साल भर 2 साल, तब जाके आपको लगता है हाँ यार अब कुछ रिजल्ट आया। तो भाई प्रॉब्लम ये नहीं कि हम मेहनत कर नहीं रहे होते हो, हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही होती। यही वही एक मोमेंट होता है कि 98% लोग क्विट कर देते हैं, 98% लोग हार मान जाते हैं। और उसी मोमेंट में भी जो बंदा लगा रहता है बिना प्रोग्रेस को देखे, उसका फोकस सिर्फ अपने काम पे रहता है कि हमें, जैसे आप डेली हर दिन अपने आप को आधा % इम्प्रूव करो, हर दिन 1% अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, तो आपको 2 महीने 4 महीने में प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, इम्प्रूवमेंट कुछ खास नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप 1 साल तक वो काम करते रहो तो आपको एक बड़ा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे आप जिम ज्वाइन करो तो 1 महीने में बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी, 2 महीने में नहीं बनेगी, 1 साल तक जब आप काम करते रहते हो ना, तब वहाँ पर आपको बड़ा रिजल्ट दिखाई पड़ता है। तो इससे हम, तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो भी काम स्टार्ट किया है तो उसे ये छोड़ के मत छोड़ो, इसे ये सोच कर मत छोड़ दो कि यार हमें कुछ उसमें रिजल्ट तो आ नहीं रहा, उसमें प्रोग्रेस तो हमें दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्रेस दिखने वाली चीज़ नहीं है भैया। आप अगर प्रोग्रेस दिखाई देगी, रिजल्ट उसको मिलेगा, आपको उसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप उसको करते रहो, उस काम को हार ना मानो। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम लोग 2-4-6 महीने लगे रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ हो नहीं रहा होता, हम छोड़ देते हैं। भाई हो रहा होता है, एक्चुअल में यही तो प्रॉब्लम है, हमें दिखाई नहीं पड़ती प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस हो रही होती है, हमें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप करते जाओ डेली, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, डेली बेसिस में अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाओ, काम करते जाओ। फिर देखना साल 2 साल 3-4 साल 5 साल आपको फिर एक बड़ा रिजल्ट आप दिखाई देगा। फिर आपको लगेगा काश अगर हमने बढ़िया कर हमने छोड़ा नहीं उस काम को। तो काम को ये सोच कर मत छोड़ो कभी भी कि यार हमने ना प्रोग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही, रिजल्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ हो तो रहा नहीं, हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, लगे रहो बस। रिजल्ट तब तक नहीं आ रहा, तब तक नहीं आ रहा, और जब आएगा तो फिर आपको आपकी कल्पना से भी बड़ा वो मिलेगा। आपकी सफलता जो है, जितना आपकी चाहत नहीं होगी उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन बस आप उस मोमेंट में क्विट मत करना है, जो 98% कर देते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बस आप लगे रहना उस काम पे। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो, मैथ में कमज़ोर हो, अब आप डेली बेसिस में उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहो, अगर आप उस पर डेली बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक दिन में सवाल नहीं सॉल्व होंगे आपसे, दूसरे दिन नहीं होंगे। धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो आपका माइंड डेवलप होता जाएगा। फिर आप एक पॉइंट आएगा 2 महीने 4-6 महीने के बाद आप सवालों को सॉल्व करने लगोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे। यही सेम हमारी लाइफ के साथ होता है कि लाइफ में जो चीज़ हमें स्लो दिखाई देती है, स्लो मतलब थोड़ी देर से मिलती है, इसकी लाइफ में कदर भी होती है और वो एट द एंड हमें बड़ा फ़ायदा देती है। और जो चीज़ हमें तुरंत मिल जाती है, इंस्टेंट प्लेजर जिसे बोलते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड जिसे मिलते हैं, जिसे बोलते हैं इंस्टेंट हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। और जो चीज़ लॉन्ग टर्म रहेगी, लॉन्ग टर्म तक रहेगी और लॉन्ग टर्म में मिलेगी, वो धीरे धीरे आपको मिलेगी। और जब मिलेगी तब आप देखोगे यार अरे जितना तो हमने सोचा भी नहीं था, इतना तो हमने लाइफ से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा में मिल गया। तो भाई कोई भी काम कर रहे हो इसको छोड़ो मत भाई, मत छोड़ो। हम आपसे ये बात बार बार कह रहे हो, जो काम कर रहे हो करते जाओ, बस रिजल्ट फोकस मत करो। हर दिन ही मत देखो कि मिल रही नहीं मिल रही, बल्कि ये फोकस करो हर दिन अपने काम को कैसे इम्प्रूव करें। हर दिन
अपने आप को कल कल से बेटर कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आप हर दिन आधा % भी इम्प्रूव करोगे तो 2 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, ना ही 4 महीने में दिखेगी। साल तक करते रहोगे तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, तब आप खुद पे प्राउड फील करोगे, अच्छा यार बढ़िया हुआ, हमने बाकी लोगों की तरह हार नहीं मान ली। तो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी। बस लगे रहो, हार कभी मत मानना, और ना यह सोचना कि कुछ हो नहीं रहा, होगा। और जब होगा तब आपको पता चलेगा यार इतना तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा में मिल गया लाइफ में। तो जब भी आपको ये लगे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ आपको क्विट करने का मन करे, वही एक मोमेंट होता है। वही नेचर हमें टेस्ट कर रही होती है कि बंदा क्विट करेगा नहीं करेगा। और 99% लोग उस मोमेंट में हार मान जाते हैं, और वही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदा पता होता है यही एक मोमेंट है जब बिफोर ब्रेक थ्रू। इसी मोमेंट में भी अगर आप काम करते रहे, इसी मोमेंट में भी अगर आप लगे रहे कि जब आप बोर्डम फील कर रहे हो, जब आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरिटी नहीं मिली, उसके बावजूद भी आप एक्शन ले रहे हो, उसके बावजूद भी आप करते जा रहे हो काम, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, फिर भी काम करते जा रहे हो, फिर भी हर दिन आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, फिर देखना आप उन 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन आगे तभी निकलोगे जब आप उनसे उस मोमेंट में हार ना मानना। अगर आपने उस मोमेंट में हार मान ली तो फिर आपको वापस से 0 से स्टार्ट करना होगा, और जो 1% लोग उस मोमेंट में पहुंच जाएंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे, फिर आपको रिग्रेट होगा, काश हमने हार ना मानी होती। तो इसीलिए मेरे भाई, जब भी आपको लगे यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप काम करते जाओगे, मूड पर डिपेंड नहीं होगे, मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होगे, करते जाओगे, फिर जो रिजल्ट आपको मिलेगा, फिर आप खुद पे प्राउड फील करोगे, फिर सोसाइटी वाले आप पर प्राउड फील करेंगे। यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी। बस कभी भी हार मत मानना और उस काम में लगे रहना। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता, हमें लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो काहे की मेहनत। शुरुआत में किसी को कुछ नहीं मिलता, और लेकिन जो फिर भी लगा रहता है वही लाइफ में ग्रो कर पाता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए उस एक मोमेंट आपकी जर्नी में आएगा, आपको लगेगा हम इतने काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। इम्प्रूवमेंट एक दिन में दिखने वाली चीज़ नहीं है। जो आप काम करते जाओ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद पे प्राउड फील करोगे। फिर आप सोचोगे अच्छा हुआ हमने अच्छा हुआ कि हम लोगों ने उन लोगों के चलते हार नहीं मान ली, जैसे उन लोगों ने हार मान ली थी, जो 98% लोगों ने उनके कैटेगरी में नहीं आए। अच्छा हुआ। तो इसीलिए अगर कोई आपसे कह रहा भाई छोड़ दे, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसका नहीं हो रहा, तो वो आपको ये सलाह देगा तू भी छोड़ दे। आप मत छोड़ना, लगे रहो बस, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि सक्सेस लॉन्ग टर्म जर्नी है। दूसरा बंदा क्विट कर चुका है, अगर आप सही डायरेक्शन में, वो आपसे कह रहा है छोड़ दे, छोड़ना बिल्कुल मत। उसके सामने कह दो हाँ छोड़ दिया, लेकिन छोड़ना मत, जो काम करो करते जाओ। फिर जब आप लाइफ में कामयाब बनोगे, लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, वो आपको देखकर चौंकेगा, यार मैंने भी तो करा था। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, आपने हार नहीं मानी, आपको अभी जीवन में वो मोमेंट आया कि आपको लगा छोड़ दो यार, फिर भी आपने छोड़ा नहीं, फिर भी आपने इस मेरी बात को याद किया। वही एक मोमेंट होता है। उसने हार मान ली, आपने हार नहीं मानी। और जो बंदा हार नहीं मानता, उस मोमेंट में भी काम करते रहता है कि जिस मोमेंट में मन कर रहा छोड़ दो यार, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हमें रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, स्लो प्रोग्रेस है, वो तो मैं दिखाई नहीं दे रही। उसी मोमेंट में भी जो लगा रहे भाई लाइफ में सक्सेसफुल बन पाता है। तो इसीलिए भाई लगे रहो, कुछ फ़र्क ना पड़े दुनिया क्या आपके बारे में क्या सोच रही है, आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार, शेयर कर देना।